बिगड़ती मुआशी सूरत-ए-हाल, टेक्सटाइल मिलों का बुरा हाल, मजीद 8 मिलें बंद, हजारों मजदूर बेरोजगार, कर्ज की शरह बढ़ना, एलसीज का बंद होना और एनर्जी क्राइसिस मिल बंद होने की बड़ी वजूहात, ताजर फट पड़े। माशी बहरान में इजाफा, फैसलाबाद में 8 माह के दौरान 8 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मियां इरफान के मुताबिक कर्जे की शरह में इजाफा, एलसीज का बंद होना, एनर्जी क्राइसिस मिल्स बंद होने की वजूहात हैं। गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट हैं फाइबर वगैरह वो बहुत बढ़ गए हैं। इस वजह से वो जो क्योंकि इंडस्ट्रीज मेन जो होता है वो लोन पे चल रही होती है, फाइबर बढ़ गया, इस वजह से भी है। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट की जो बात होती है वो कहते हैं जो बिजली के रेट्स हैं उसका भी इशू बहुत ज़्यादा आया है, और जो एलसीज का है, इस एलसीज ना खुलने की वजह से, क्योंकि जो बाहर का हमारा जो होता है कस्टमर होता है उसको वो डाउट होता है कि इनको माल पहुंच सकेगा कि नहीं पहुंच सकेगा। डीओ इंडस्ट्रीज कहते हैं कारोबार में बेहतरी के लिए बजट में बिजनेस कम्युनिटी का ख्याल रखा गया है। इनका कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंडस्ट्री की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। अभी गवर्नमेंट ने एलसीज तो खोल दी है, इसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी इसमें काफ़ी वो रिलीफ दे रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये जो चैम्बर वालों को ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो बजट है ये तकरीबन ठीक किया है और इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और बेहतरी की जाए। माशी माहिरीन के मुताबिक माशियत की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत को इंडस्ट्री के लिए देर पा और मुअस्सिर इकदाम करने की अशद जरूरत है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। सदर फैसलाबाद चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक की वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात, बजट के हवाले से तजावीज़ और तब्दीलियों पर गुफ्तगू की गई। सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना था इंडस्ट्री के लिए बिजली गैस की सब्सिडी 5 साल तक बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा ताखीर का शिकार डीएलटीएल रिफंड्स और सेल्स टैक्स रिफंड की फौरी बहाली को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर खुर्रम तारिक ने मजीद कहा रॉ मटीरियल की दस्तयाबी और इम्पोर्ट को बहाल किया जाए ताकि एक्सपोर्ट बेहतर हो। वजीर खजाना ने इंडस्ट्री की तरक्की के लिए मुस्बत इकदाम उठाने की यकीन दहानी करवाई और डॉक्टर खुर्रम तारिक को बताया इंडस्ट्री की बहाली और मईशत की मजबूत हिकमत अमली अवलीन तरजीह है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक में इख्तलाफात, मामलात खराब, बिगड़ गई बात। आटे की चेकिंग और गंदम की बोली लगाने के अमल पर फ्लोर मिल्स मालिकान सेक्रेटरी खुराक के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं इस इकदाम से 2 रोज में 20 रुपए किलो आटा महंगा हो गया। सेक्रेटरी इस तरह के कामों से हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। फ्लोर मिल्स मालकान महकमा खुराक की शराइत पर आग बगोला। आटा क्वालिटी की चेकिंग पंजाब फूड अथॉरिटी के स्पुर्द करने पर और गंदम की बोली लगाने के अमल को मुस्तरद कर दिया। फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं बेजा छापों और इस तरह के इकदाम से बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बोली से आटा और गंदम मजीद महंगी हो जाएगी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक के मुताबिक एक ऑर्डर के बाद आटा 20 रुपए किलो महंगा हो गया है। अगर ये सूरत हाल रही तो आटा महंगा होने के साथ मार्केट से गायब भी हो जाएगा। 3900 वाली गंदम 4700 में नीलाम करेंगे या 5 में करेंगे तो आम आदमी को आटा किस रेट में मिलेगा? जब गंदम का रेट 160-70 रुपए किलो होगा तो आटा 200 रुपए केजी पे जाएगा। आज एक हफ्ता पहले 110 रुपए में मिल रहा था। इसने थोड़ी सी सख्ती करवाई, वो आटा 130 पे चला गया, क्योंकि गंदम 4000 से 4600 पे चली गई। फ्लोर मिल्स इंतजामिया कहती है बोली के बाद 3800 वाली गंदम 4500 रुपए से जायद की हो जाएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। सूबाई वज़रा एसएम तनवीर सैयद असफर अली नासिर की ताजरों से मुलाकात। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के मेंबरान और अहदेदारान ने मसाइल से आगाह किया। सूबाई वज़रा एसएम तनवीर सैयद असफर अली नासिर ने ताजरों से मुलाकात की। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स और चेयरमैन चौधरी शफीक अंजम और सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। हम गंदम को 4700 में नीलाम करें। सर मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमारे सेक्रेटरी फूड है हमारी गवर्नमेंट के दुश्मन है कि 110 रुपये में आज से 10 दिन पहले आटा मिल रहा था और उन्होंने सख्ती करके उसको 10 दिन में 130 पर बचा दिया। अब ये काम वो जो करने जा रहे हैं, ये आटा सर 200 पे चला जाएगा। बदकिस्मती इस चीज की है कि जो आज कारोबार का पट्टा बैठ चुका है उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हमारे लोकल ताजरों को नजरअंदाज कर रही है। दफा जो ट्रेड का मियां साहब ने ईरान के साथ मुआहदा किया, बहुत अच्छा मुआहदा है, मगर उसमें कोई अवेयरनेस नहीं दी गई छोटे ताजरों को कि वो इससे फायदा उठा सकें।
صوبائی وزراء نے تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ صوبائی وزیر اعظم تنویر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ دن رات کام کر رہے ہیں۔ سید اسور علی ناصر کہتے ہیں فیصل آباد آ کر تاجروں کے اصل مسائل کا علم ہوا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت اعظم تنویر انڈسٹریل اسٹیٹ پہنچے۔ انہوں نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کی رفتار پر مایوسی کا اظہار کیا۔ پرسوں اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہوئی ہے بہت ہائیسٹ لیول پہ، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ ایگریکلچر کو لے کے چلنا ہے۔ میں اس کے حوالے سے یہاں پر آیا، آج میں فوکس سٹرس کے اوپر آیا تھا۔ سٹرس کی انڈسٹری میں 4 سال پہلے $210 ملین کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی، 100 ملین کی رہ گئی ہے اور وہ بھی گرتی جا رہی ہے، جبکہ پوٹینشیل ہم 3 سال میں 1 بلین کا اچیو کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزراء نے سید عمر نظر شاہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی، جس میں معروف صنعت کاروں نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں شدید گرمی کی لہر، ہیٹ ویو کے دوران شہری ہیٹ سٹروک کا شکار ہونے لگے۔ ضلع بھر میں کہیں بھی ہیٹ سٹروک کا کاؤنٹر قائم نہ کیا گیا۔ شہر کے سرکاری ہاسپٹلز میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض رپورٹ ہونے لگے۔ فیصل آباد میں شدید گرمی کی لہر، شہری ہیٹ سٹروک کا شکار ہونے لگے۔ سرکاری اسپتالوں پبلک مقامات پر ہیٹ سٹروک کاؤنٹر قائم نہ ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اسپتالوں میں گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض رپورٹ۔ فیصل آباد سول اسپتال میں اب تک 20 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین نے دل، شوگر، بلڈ پریشر اور گلڑ کی مرض میں مبتلا مریضوں کو خبردار کر دیا، احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جانا اور اس کے علاوہ پانی کی شدید زیادہ کمی ہو جانا، اور اس کے اوپر پھر جسم کے ساتھ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جسے آسانی سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بچنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پراپرلی اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، جیسے چھاؤں میں رہنا، دھوپ میں کم نکلنا، اگر دھوپ میں نکلنا ہے تو اس کے ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کرنا۔ ریلوے اسٹیشن، لاری اڈا اور دیگر عوامی مقامات پر سہولیات کا فقدان، شہریوں کے ہیٹ ویو سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ لاری اڈا میں پینے کے ٹھنڈے پانی کی شدید قلت، مسافروں نے ضلعی انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کوئی میڈیکل نہیں لگیا ہوا اور لگنا چاہیے، پانی گرمی بہت آ، مہربانی کرنا کیمپ جہاں نا پانی دا لگنا چاہیے۔ پانی ٹھنڈا نہیں ہے، کوئی ادھر کوئی انتظام نہیں ہے، اتنی گرمی ہے، ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور سے ہم آئے ہیں تو کوئی پانی کا اتنا انتظام، ٹھنڈا پانی کا انتظام نہیں ہے۔ ہیٹ سٹروک کی صورت میں طبی امداد کی تاخیر جان لیوا ہو سکتی ہے۔ ہیٹ سٹروک کاؤنٹر قائم نہ ہونا ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ مین محمد معظم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن میں گرمی کی شدت میں اضافہ سے ہیٹ سٹروک کے حملوں کا خدشہ، طبی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ہیٹ سٹروک سے بے چینی، گھبراہٹ، غنودگی اور بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ احتیاط نہ کی جائے تو ہیٹ سٹروک مہلک ثابت ہوگی۔ فیصل آباد گرمی کی شدت میں اضافے سے ہیٹ سٹروک کے حملوں کا خدشہ، طبی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں ہیٹ سٹروک سے بے چینی، گھبراہٹ، غنودگی اور بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر نہ کی جائیں تو ہیٹ سٹروک مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی سورج کا پارا ہائی ہو گیا، درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبا ڈاکٹر کاشف باجوہ کہتے ہیں ہیٹ ویو سے متاثر ہونے کا خطرہ بچوں اور ادھیڑ عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے نمکول والا پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوپہر کے اوقات میں ذرا کم سے کم نکلیں باہر اور اپنے پانی پینے کی روٹین کو زیادہ مزید بہتر بنائیں، اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے جو اچھی ڈائٹری ہیبٹس ہیں ان کو اڈاپٹ کریں۔ اس میں سے جیسے مشروبات ہیں ان کا مطلب استعمال، جیسے جو کہ کاربونیٹڈ سوڈا، کوئی بوتل وغیرہ، ان کی ضروریات زیادہ استعمال نہ ہو۔ جنگ میں بھی گرمی کے وار جاری، درجہ حرارت لگ بھگ 43 ڈگری رہا۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ چنیوٹ میں سورج کا پارا 45 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا احسن اقدام، محکمہ صحت پنجاب کو شدید گرمی کے پیش نظر ہیٹ سٹروک کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ ڈاکٹر احمد خان اور ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر نائمہ کے ہمراہ ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ایچ کیوز، بی ایچ کیوز اور آر ایچ سی سمیت لاری اڈوں اور مختلف جگہوں پر ہیٹ سٹروک ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، سر اور باڈی کا ایکسپوز پارٹ ڈانپ کے باہر نکلے۔ نمبر 2، ان دنوں میں ہم شکنجبین اور نمکیات کا استعمال زیادہ کر لیں۔ باقی جہاں تک رہا کہ محکمہ ہیلتھ تو ہر طرح کے حالات میں، جیسے آپ نے دیکھا کرونا میں بھی ہمارا رسپانس بہترین تھا، ہم تو عادی ہو گئے اور انشاءاللہ ڈی ایچ اے
वेल ट्रेंड है इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए। तिब्बी माहिरीन ने हीट स्ट्रोक से बचने के लिए शहरियों को पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, घर से गैर जरूरी तौर पर ना निकलने, नरम और हल्के कपड़े पहनने की हिदायत जारी की है। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। पीर महल में वाक़या मान पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स से जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स चोरी की। FBI हुकाम के मुताबिक मान पेट्रोलियम ने 2020 में पेट्रोलियम के कारोबार के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस का एक और केस सामने आ गया। पीर महल में वाक़या मान पेट्रोलियम एंड ल्यूब्रिकेंट्स ने जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए टैक्स चोरी की। FBI हुकाम के मुताबिक मान पेट्रोलियम ने 2020 में पेट्रोलियम के कारोबार के लिए कंपनी रजिस्टर्ड करवाई। मान पेट्रोलियम ने जाली रिकॉर्ड तैयार करके 1 अरब 23 करोड़ रुपए की खरीदारी जाहिर की। खरीदारी की आड़ में सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख रुपए की गैर कानूनी एडजस्टमेंट की गई। टैक्स चोरी माली साल 2021 में की गई। हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका कंपनी को नोटिस जारी किए गए मगर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। उधर फैसलाबाद में बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए ऐलान करदा एडिशनल एंटी बेनामी जोन के मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई फंड्स फराहम न किए गए। FBI ने भी एंटी बेनामी जोन को फाल करने के लिए कोई इकदाम न किए। एडिशनल एंटी बेनामी जोन के कयाम की मंजूरी 1.5 साल कबल दी गई थी। रवां माली साल का इख्तिताम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की नादहिंदगान हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 5 करोड़ 20 लाख रुपए अदायगी न करने पर गालिब सिटी का दफ्तर सील कर दिया गया। PRA हुकाम के मुताबिक गालिब सिटी के जिम्मे 2016 के वाजिबात वाजिबुल अदा थे। नोटिस की अदम तामीर पर कानूनी मालिकान के बैंक अकाउंट सीज किए गए। पूरी रिकवरी न होने पर कानूनी सील कर दी गई। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम का हसूल वबाल जान बन गया। गर्मी ने खवातीन को बच्चों समेत निढाल कर दिया। माजूर खातून कहती हैं सुबह से लाइनों में हैं। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम लेना नामुमकिन हो गया। शदीद गर्मी में समनाबाद सेंटर में खवातीन नन्हे बच्चों समेत लंबी लंबी कतारें, बुजुर्ग खवातीन भी सुबह से शाम तक इंतजार करने पर मजबूर हो गयी। 8 बजे आई हैं। अंदर क्यों नहीं जान दे रहे? अंदर हम जान दे तो फिर ये धक्के मेरे माथा बची अगे भी नहीं अपने साथ लाई थी, वो भी खत्म हो गया। खड़े भी नहीं हो सकते, आगे जाने का रास्ता भी नहीं, पता भी नहीं है कि कब आगे जाएंगे, कोई टाइम ही नहीं है, देखे जगह भी नहीं है। सेंटर्स में सहूलियात के फुकदान का शिकवा, माजूर खवातीन भी दरबदर होने लगी। कहती हैं सुबह से लाइनों में लग रही हैं, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। आदि आए हैं लाइन च लगे हैं तो नहीं खड़ा होया जाता मजदूर। हुण मैं बड़ी आक सक के जा रही हूँ। किसी ने सुनिया नहीं आके तानू के को पूछिया नहीं? भी नहीं है देखा है, अगले कहते पीछे हट जाओ, मेरे को खड़ा नहीं है जहाँ फरमैशी जड़े है उन्होंने बढ़ जाते हैं, जड़े उदा बैठे है वो खड़े। फरमाइशियों को कैसे अंदर बुलाते हैं? और पुलिस लेके जाती है, पुलिस के जरिए। खवातीन कहती हैं गैस बिजली के बिल घरों में आ सकते हैं तो इमदादी रकम बाइज्जत तरीके से क्यों नहीं दी जा सकती। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। तांदियावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सिस्टम बैठ गया। लिंक डाउन होते ही अमला सेंटर से गायब। तांदियावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सिस्टम बैठ गया। लिंक डाउन होते ही अमला सेंटर से गायब। शदीद गर्मी में खवातीन बेयारो मददगार सेंटर में जरीलो खवार होने लगी। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में बने सेंटर से अमले के जाते ही पंखे बंद, कमरों को ताले लगा दिए गए। खवातीन का कहना है कि सुबह 5 बजे से बारी के इंतजार में सख्त गर्मी में खड़ी हैं। सिस्टम लिंक डाउन का बहाना लगाकर इंतजामिया चली गई है। घर बार छोड़कर भारी किराया भी भरकर आई है। हुकूमत खवातीन की बेबसी पर क्यों आंखें बंद करती है? परेशानी से बचाने के लिए हुकूमत बैंक अकाउंट में रकम क्यों नहीं देती? गोजरा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रिटेलर्स ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ज़ैनब हॉल और हॉकी स्टेडियम में रिटेलर्स की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। खवातीन को डिप्टी कमिश्नर के अहकामात के बावजूद भी कंप्यूटराइज्ड रसीद नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब बंद पंखे, पानी का ना होना, लंबी कतारें, गर्मी और हब्स में खवातीन रुल गई। इंतजामिया के सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। सिफारिशी और रिश्वत देने वालों को फौरी रकम फराहम कर दी जाती है। खवातीन ने अमले पर इल्जाम लगा दिया। फैसलाबाद की धनोला मवेशी मंडी में शहरियों का रश, शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। फैसलाबाद की धनौला मवेशी मंडी जानवरों से खचाखच भर गई। शहरी बच्चों की जिद पर कुर्बानी के जानवर खरीदने मंडी पहुंच गए। जानवरों की कीमतें बुलंद होने की वजह से खरीदार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए परेशान। व्यापारी और खरीदार के दरमियान भावता का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने कुर्बानी भी मुश्किल कर दी है। जो बकरा 60,000 का मिल रहा था अब वो 2 लाख तक का मिल रहा है। ये जानवर
जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पिछले साल हमें ये जानवर 65 से 70 हज़ार में मिलता था, अब इनकी डिमांड 2 लाख रुपए कर रहे हैं। 30 हज़ार रुपये महीने की सैलरी है, कारोबार नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, बंदा जानवर खरीदे या बच्चों का पेट पाले, बिजली के बिल दे या अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करे। बच्चे कहते हैं हमने जो बकरा पसंद किया है अब्बू से उसको लेने की जिद कर रहे हैं, हम वही बकरा लेंगे जो हमारी पसंद का होगा। शहरियों को ईद के आखिरी दिनों में जानवरों की कीमतें कम जबकि व्यापारी जानवरों की फरोख्त में इजाफे के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद, मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। टोबा टेक सिंह के मवेशी मंडी में कालू और साका नामी बकरों की जोड़ी के चर्चे। ईद कुर्बान की आमद। टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। कालू और साका नामी बकरों की जोड़ी के मवेशी मंडी में चर्चे लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिक कहता है बकरों की जोड़ी को 3 लाख रुपए में फरोख्त करूंगा। व्यापारी कहते हैं मवेशी मंडी में लोग बस जानवर देख कर बगैर खरीदे वापस चले जाते हैं। लोग सस्ते दामों अच्छा और वजनी जानवर खरीदना चाहते हैं जो कि मुमकिन नहीं। मंडी में जानवर का खर्चा रोज बरोज बढ़ रहा है। 1.5 लाख ही है, 2 साल पाले हैं, 1.5 लाख कोई ज्यादा तो नहीं है और 60 किलो के है। जिंदा 110 किलो है, तोला कल कईयों ने जिरा की तोल के ले गए, फिर भाग गए, वो नहीं लिया। ऐसा दिन में काम चलता है। मालिक का कहना था महंगाई के बायस खरीदार कम हैं। साका और कालू को इसी कीमत पर फरोख्त करने के लिए पुरुमीद हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। एक तरफ इंतजामात का फुकदान तो दूसरी जानिब व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। झंग में भी कुर्बानी के जानवरों के लिए 7 सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। तहसील झंग में 3 जबकि दीगर तहसीलों में 4 पॉइंट्स कायम किए गए। मंडियों में सहूलियात न होने के बराबर हैं। व्यापारी इंतजामिया पर फट पड़े, कहते हैं पानी, साहिबा और दीगर बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं की गयी। आज ही हमने इनिशिएट लिया है और इंशाल्लाह शाम तक सारे सर्विसेज यहाँ लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। और मैं शहरियों को भी आपकी मदद से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सिर्फ मंडी में आएँ और व्यापारी जो जानवर फरोख्त करने वाले हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा हमारे पास यहाँ मंडी में आए, इंशाल्लाह आपको उनको फुल सर्विसेज दी जाएंगी। गोजरा रोड बाईपास और चन्योर मोड़ पर आरजी सेल पॉइंट्स, 18 हजारी और शोरकोट में भी एक सेल पॉइंट लगा दिया गया। तहसील अहमदपुर सयाल और गढ़ महाराजा में भी सेल पॉइंट लगा दिया गया। ठेकेदार के मुताबिक मंडी में सहूलियात की फराहमी के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। हम इंतजामी से अपील करते हैं, यहाँ पर पानी की भी कमी है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रात को गाहक आता है, लाइट नहीं देखता वो चला जाता है जी। महंगाई और गर्मी की वजह से मंडियों में वीरानियों के डेरे हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। ईद उल अजहा की आमद, शहर में कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवरों के लिए चारे के स्टॉल्स भी सज गए। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के अतराफ में चारे के स्टॉल लगे हैं, जहां पड़ा सब्ज चारा किसी गांव का खूबसूरत मंजर पेश करता दिखाई देता है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जगह जगह चारे के टोके गांव का मंजर पेश करने लगे। चारों तरफ फैला सब्ज चारा कंक्रीट से भरे सनती शहर को दही टच देता दिखाई देता है। चारा खरीदने आए नौजवान का कहना था स्टॉल पर आकर मंजर ही तब्दील हो जाता है। चारे की सूंधी सूंधी महक बहुत भाती है। बच्चे कहते हैं गाँव जैसा एहसास पैदा होता है। यहाँ पे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं बड़ी अच्छी तबीयत के, इनसे गुफ्तगू करके भी बड़ा मजा आता है। और जब यहाँ पे हवा चलती है, मौसम बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे, और आप समझ लें कि जब हवा चलती है तो इसकी जो खुशबू है ना वो आपको बहुत ज़बरदस्त सा मौसम जो है ना एक प्रोवाइड करती है। ये शहर में गांव जैसा माहौल नज़र आता है मुझे, जैसे गांव नहीं होता है वैसे ही माहौल है। इसमें ताज़े ताज़े घास होते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिल को। चारे में से तिनके चुनते परिंदों का दिल को मोह लेने वाला मंजर, स्टॉल पर बैठे खुशगपियों में मशगूल बुजुर्ग और चारा कुतरते नौजवान शहर में गांव का मंजर पेश करने लगे हैं। चारा फरोश बुजुर्गों का कहना था कि सारा दिन यारों के साथ बातों में गुजर जाता है और काम का काम हो जाता है। कप छप लगदी है, चारा लई जांदे जाई जांदे है जी, ते अपने आई जांदे बच्चे अपना इतना करी जांदे लई जांदे। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ, ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਯਾਰ ਵੇਲੇ ਆਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮौज ਮੇਲਾ करीदा जी। मवेशी मंडियों के अलावा सड़कों के अतराफ कायम चारे के स्टॉल इन दिनों पुररौनक मकाम बने हुए हैं। शहर में सजे सब्ज चारे के ये स्टॉल्स शहर की खूबसूरती में इजाफा करने लगे हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नौरू, सिटी 41 फैसलाबाद।